हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में सॉवरेनिटी की दूसरी थ्योरी पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लूरिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको सॉवरेनिटी के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एस्पेक्ट्स के बारे में बताया और दूसरी वीडियो में मैंने आपको सॉवरेनिटी की जो ऑस्टिन के जरिए दी गई मोनिस्टिक थ्योरी थी उसको बताया। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को जरूर देखें। आज की इस वीडियो में इस वीडियो को अच्छे से डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हम इस चैनल पर सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ लाइक लॉ ऑफ टोर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन पिनल कोड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन सभी के वीडियोस बनाते हैं और 3-3 घंटे के पूरे सिलेबस को कवर करने वाले रिविजनल सेशन भी बनाते हैं। साथ ही हमें इंस्टाग्राम के पेज लॉ विद ट्विंस में जाके फॉलो करें। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक को शुरू करते हैं। तो अगर मैं इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन की बात करूं मेरे दोस्तों, तो हमको पता है कि जॉन ऑस्टिन ने 19वीं सेंचुरी के दौरान 19वीं सेंचुरी में एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। लेकिन ये मोनिस्टिक थ्योरी जो थी सॉवरेनिटी की, ये मेनली फोकस करती थी कि एक स्टेट में केवल एक ही सॉवरन होता है और वो सॉवरन सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, उसके पास अनलिमिटेड पावर होती है, उसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो जो चाहे कर सकता है, वो किसी की बात नहीं मानता और उसकी बात सारे लोग मानते हैं। तो ये जो एक सॉवरेनिटी की थ्योरी थी वो अनार्की की तरफ जा रही थी, वो डिक्टेटरशिप की तरफ इशारा कर रही थी। तो बहुत सारे स्कॉलर्स थे, जैसे हमारे मेटलैंड, जैसे लास्की, जैसे हमारे प्रोफेसर ओटो वॉन गिरिक, उन सभी ने इस थ्योरी को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। तो उन्होंने एक नई थ्योरी डेवलप करी 19वीं सेंचुरी के लास्ट में, 19वीं सेंचुरी के लास्ट में और 20वीं सेंचुरी के बिगिनिंग में एक थ्योरी डेवलप करी गई जिसका नाम था प्लूरिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। बेसिकली ये जो थ्योरी थी प्लूरिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, ये थ्योरी जर्मन के एक जूरिस्ट थे, जर्मन के एक जूरिस्ट थे जिनका नाम था ओटो वॉन गिरक, यस, जिनका नाम था ओटो वॉन गिरक। ये स्कॉलर थे जर्मन के। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लूरिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी को दिया। सबसे पहले ये प्लूरिस्टिक थ्योरी को लेकर आए और बाद में 20वीं सेंचुरी के दौरान इस थ्योरी को डेवलप किया गया बाय द इंग्लिश जूरिस्ट मेटलैंड एक इंग्लिश जूरिस्ट है, इन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया और बाद में जब लगातार थ्योरी डेवलप होने लगी तो इस थ्योरी के फॉलोअर बन गए प्रोफेसर लास्की। इसके अलावा मैं आपको 1-2 नाम बता देता हूँ, प्रोफेसर लास्की, मैकाइवर, लिंडवे, ये सारे जो थे वो इस थ्योरी के सपोर्टर्स बन गए। तो ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे कि आप शुरू में ये भी लिख सकते हो कि 2 थ्योरीज हैं, एक तो है मोनिस्टिक थ्योरी सॉवरेनिटी की, दूसरी है प्लूरिस्टिक थ्योरी। प्लूरिस्टिक थ्योरी क्यों आई? क्योंकि मोनिस्टिक थ्योरी को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था और इसी वजह से जर्मन जूरिस्ट ओटो वॉन गिरिक ने क्या किया, प्लूरिस्टिक थ्योरी को दिया। और इसको डेवलप किसने किया, इस थ्योरी को? मेटलैंड ने किया 20वीं सेंचुरी में। तो अब आइए पढ़ते हैं कि मेन आइडिया क्या है इस थ्योरी का। तो मेरे दोस्तों, अब अगर मैं इस थ्योरी के मेन आइडिया की बात करूं, या आप ये बोल सकते हो कि व्हाट इज़ द प्लूरिस्टिक थ्योरी, तो ये थ्योरी क्या बोलती है कि एक सोसाइटी में बहुत सारी ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं। कुछ प्रोफेशनल कॉलेजेस होते हैं, वो भी ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं। प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं। इसके अलावा बहुत सारे एसोसिएशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बहुत सारे लोगों के समूह होते हैं, बहुत सारी बॉडीज़ होती हैं एक स्टेट में। और ये सभी जो बॉडीज़ होती हैं, इन सभी के पास सॉवरेनिटी होती है अपने स्फीयर के अंदर।
क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, अकॉर्डिंग टू प्लूरिस्टिक थ्योरी एक स्टेट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, बॉडीज होती हैं जो ऑटोनोमियस होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, अब विद इन ओन स्फीयर, वो अपने स्फीयर के अंदर, अपनी पावर के अंदर, जुरिसडिक्शन के अंदर वो खुद डिसीजन ले सकती हैं, खुद काम कर सकती हैं। तो इन सभी बॉडीज़ के पास सॉवरेनिटी पाई जाती है, इन सभी बॉडीज़ के पास सॉवरेनिटी पाई जाती है। मोनिस्टिक थ्योरी ने क्या बोला था, स्टेट में बेशक बेहिसाब एसोसिएशन हो पर केवल स्टेट ही सॉवरेन होगा, सॉवरेनिटी केवल एक पर्सन के पास होगी। लेकिन इस मोनिस्टिक थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हुए प्लूरिस्टिक थ्योरी ने क्या बोला कि एक स्टेट में एसोसिएशन हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, एक स्टेट में बड़े बड़े प्रोफेशनल कॉलेजेस हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, कमर्शियल ग्रुप्स हो सकते हैं, और ये सभी जो एसोसिएशंस हैं ये सभी अपने स्फीयर के अंदर इंडिपेंडेंट होते हैं और इनके पास सॉवरेनिटी पाई जाती है। आई होप आपको जर्नल से समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि इस थ्योरी ने मेनली फोकस किया एक से ज़्यादा सॉवरेन के ऊपर। इस थ्योरी ने, प्लूरिस्टिक का मतलब होता है एक से ज़्यादा, तो इस थ्योरी ने फोकस किया एक स्टेट में एक से ज़्यादा सॉवरेन होते हैं, क्योंकि अगर एक स्टेट में 15 एसोसिएशन पाए गए तो 15 सॉवरेन हो गए, 20 एसोसिएशन पाए गए तो 20 सॉवरेन हो गए। तो इसमें जो प्लूरिस्टिक थे उन्होंने अपने अपने व्यूज़ दिए। कुछ एक प्लूरिस्टिक ने बोला कि भाई स्टेट में बहुत सारे एसोसिएशन होते हैं और स्टेट उन सभी एसोसिएशन के बराबर एक इक्वल माना जाता है। पर कुछ एक प्लूरिस्टिक ये भी बोलते थे स्टेट में एसोसिएशन बहुत सारे होते हैं, सॉवरेनिटी सबके पास होती है, लेकिन जो स्टेट है वो सभी से इम्पोर्टेंट एसोसिएशन माना जाता है। तो दिस इज द मेन आइडिया ऑफ द थ्योरी। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी इस थ्योरी के हिसाब से सॉवरेनिटी की, या मेन पॉइंट्स इस थ्योरी के हिसाब से सॉवरेनिटी के अंदर क्या आएंगे। तो आइए आगे चलते हैं। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ लाइक अभी कर दें, लाइक में कंजूसी ना करें, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है प्लीज़। तो मेरे दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस थ्योरी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉवरेनिटी और मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी क्या है इस थ्योरी के हिसाब से। सबसे पहला पॉइंट है सॉवरेनिटी इज पोजेस्ड बाय मेनी एसोसिएशन। तो सबसे पहला जो इस थ्योरी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार जो सॉवरेनिटी है वो बहुत सारे एसोसिएशन के जरिए पोजेस करी जाती है। सॉवरेनिटी इज नॉट पोजेस्ड बाय ओनली वन एसोसिएशन दैट इज स्टेट, बट देयर आर मेनी एसोसिएशन among in the state like religious association, political association, then social association, and sovereignty is vested among all these association within their own spheres। अर्थात एक स्टेट में केवल एक स्टेट ही सॉवरेन नहीं होता, एक सिंगल सॉवरेन नहीं होता एक स्टेट में, एक स्टेट में बहुत सारे एसोसिएशंस होते हैं और सभी एसोसिएशन को अपनी लॉज बनाने की पावर होती है, वो सभी ऑटोनॉमस बॉडीज होती हैं और सभी के पास सॉवरेनिटी पाई जाती है। सेकंड, स्टेट इज नॉट सॉवरेन ओनली। द सेम पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द स्टेट इज नॉट सॉवरेन ओनली, स्टेट इज एज लाइक एज द एसोसिएशंस, अदर एसोसिएशन, स्टेट भी उनमें से एक है। हाउएवर जो पॉलिटिकल थिंकर हैं कुछ एक ये मानते हैं कि स्टेट इज इम्पोर्टेंट अमंग अदर एसोसिएशन, कुछ मानते हैं स्टेट इज इक्वल अमंग अदर एसोसिएशन। ये अपनी अपनी थिंकिंग है, कुछ एक स्टेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं प्लूरिस्टिक, कुछ एक स्टेट को इक्वल मानते हैं बाकी एसोसिएशन से। लेकिन स्टेट जो है वो सॉवरेन नहीं है अकेला, स्टेट के अलावा बाकी भी एसोसिएशन हैं बहुत सारे जो जिनमें सॉवरेनिटी वेस्ट करती है। इसके बाद सॉवरेनिटी इज नॉट इनडिविजिबल। जो सॉवरेनिटी है वो डिविजिबल नहीं है, वो इनडिविजिबल नहीं है, वो इनडिविजिबल नहीं है, वो डिविजिबल है। आस्टिन ने क्या बोला था कि सॉवरेनिटी इनडिविजिबल है, सॉवरेनिटी को डिवाइड ही नहीं किया जा सकता। सॉवरेनिटी को हम एक ही पर्सन के पास सॉवरेनिटी होती है, भाई किसी को जा ही नहीं सकती, सॉवरेनिटी डिवाइड हो ही नहीं सकती। लेकिन हमारे प्लूरिस्टिक थिंकर, हमारे मेटलैंड, हमारे प्रोफेसर लास्की, हमारे प्रोफेसर मैकाइवर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला कि सॉवरेनिटी भाई डिविजिबल है, ये इनडिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल है, डिवाइड की जा सकती है। एक स्टेट के पास ही सॉवरेनिटी नहीं होती, उससे सॉवरेनिटी लेकर बाकी एसोसिएशन में दी जाती है, एसोसिएशन की सॉवरेनिटी सब एसोसिएशन में दी जाती है। सॉवरेनिटी को डिवाइड किया जा सकता है, ये केवल एक पर्सन के पास लाई नहीं करती। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी इज मेयरली अ फिक्शन।
फिक्शन का मतलब इमेजिनेशन, झूठ। क्या बोला ये स्कॉलर्स, क्या बोलते हैं प्लूरिस्टिक के, जो स्टेट सॉवरेनिटी जो कंसेप्ट है वो तो मेरली एक फिक्शन है, वो सच नहीं है। स्टेट सॉवरेनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इसके अलावा मेरे दोस्तों, सॉवरेनिटी इज नॉट अनलिमिटेड। जो सॉवरेनिटी है वो अनलिमिटेड नहीं है एज पर प्लूरिस्टिक थ्योरी। आस्टिन ने जो थ्योरी दी थी मोनिस्टिक, उसके हिसाब से सॉवरेनिटी अनलिमिटेड थी। कोई लिमिट नहीं है सॉवरेनिटी के ऊपर, सॉवरेन के ऊपर कोई लिमिट है ही नहीं। सॉवरेन जो मर्जी करे, जैसा मर्जी लॉ बनाए, उसका कमांड ही उसकी लॉ होगी, कोई भी कंट्रोल नहीं था सॉवरेन के ऊपर। लेकिन प्लूरिस्टिक ने बोला ऐसा नहीं है, जो सॉवरेनिटी है वो एक्सटर्नली भी लिमिटेड होती है और इंटरनली भी लिमिटेड होती है। सॉवरेन की पावर एक्सटर्नली भी अनलिमिटेड है, वो बाकी लोगों से इन्फ्लुएंस होती है और इंटरनली भी अपने लोगों से इन्फ्लुएंस होती है। तो दिस इज अनदर पॉइंट ऑफ प्लूरिस्टिक थ्योरी। एंड लास्ट इज प्लूरिस्टिक थ्योरी फोकस ऑन द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर ऑफ गवर्नमेंट। जो प्लूरिस्टिक थ्योरी है वो किस पे फोकस करती है, पावर के डिसेंट्रलाइजेशन में। पावर को सेंट्रलाइज नहीं करती, एक ही स्टेट के पास सॉवरेनिटी वेस्ट नहीं करती, वो डिफरेंट एसोसिएशन के पास, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास सॉवरेनिटी वेस्ट कर देती है। इससे क्या होता है, सभी के पास पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है, सभी के पास सॉवरेन पावर हो जाती है। इससे क्या होता है, इससे कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि सभी सॉवरेन अपने स्फीयर में, उनके ऊपर दूसरे सॉवरेन का कंट्रोल होगा, तो एक स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट होती है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम पढ़ेंगे इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म क्या क्या है। तो मेरे दोस्तों अब लास्ट में पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म, कि इस थ्योरी को क्रिटिसाइज कैसे किया गया। मेरे दोस्तों ये जो प्लूरिस्टिक थ्योरी है, इसने फोकस इस पे किया था कि एक स्टेट सॉवरेन नहीं होता, एक स्टेट की सॉवरेनिटी स्टेट के पास होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टेट बिना सॉवरेनिटी के भी आ जाता है। इस थ्योरी ने फोकस किया था कि एक स्टेट में बहुत सारे सॉवरेन होते हैं, प्लूरिस्टिक सॉवरेन होते हैं, बेहिसाब सॉवरेन होते हैं। जितने एसोसिएशन होंगे उतने ही सॉवरेन होंगे, क्योंकि हर एक एसोसिएशन में एक पर्सन होगा जिसके पास पावर होगी डिसीजन लेने की, और वो सॉवरेन होगा उस एसोसिएशन के अंदर। तो इस थ्योरी ने ये बोला कि स्टेट के लिए सॉवरेन जरूरी नहीं है, और बहुत सारे सॉवरेन एक स्टेट में हो सकते हैं, कोई एक सॉवरेन नहीं होता, और जो सॉवरेनिटी है उसे डिवाइड भी किया जा सकता है। लेकिन इस थ्योरी को तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। इस थ्योरी को तो आस्टिन की थ्योरी से भी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। जितना जॉन आस्टिन की मोनिस्टिक थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया था, उससे ज़्यादा नुकसान, उससे ज़्यादा जो नुक्स थे वो इस थ्योरी में निकाले गए, क्रिटिसिज्म इस थ्योरी में निकाले गए। सबसे पहला, सॉवरेनिटी इज एसेंशियल फॉर अ स्टेट। According to pluralistic, sovereignty is not required for a state. स्टेट एग्जिस्टेंस में आ जाता है बिना सॉवरेनिटी के भी, कोई सॉवरेनिटी से ही स्टेट एग्जिस्टेंस में नहीं आता। लेकिन जो हमारे मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, उन्होंने बोला कि भाई जो स्टेट है वो सॉवरेनिटी के बिना बन ही नहीं सकता। स्टेट के 4 इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, पॉपुलेशन, लैंड, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। और अगर स्टेट सॉवरन ही नहीं होगा, स्टेट सॉवरन ही नहीं होगा, तो वो स्टेट नहीं होगा, वो केवल एक एंटिटी ही होगा, वो स्टेट नहीं बन सकता। तो पहला इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया ये बोल के कि स्टेट के लिए सॉवरेनिटी बहुत जरूरी है, जबकि ये थ्योरी बोलती थी कि स्टेट के लिए सॉवरेनिटी जरूरी नहीं है। दूसरा पॉइंट, सॉवरेनिटी कैन नॉट बी डिवाइडेड। अकॉर्डिंग टू प्लूरिस्टिक, सॉवरेनिटी कैन बी डिवाइडेड। हम सॉवरेनिटी को डिवाइड कर सकते हैं। सॉवरेनिटी एक स्टेट में वेरियस एसोसिएशन को दी जा सकती है, लेकिन जो प्लूरिस्टिक थ्योरी के ये पॉइंट था, इसको क्रिटिसाइज किया गया ये बोलकर कि सॉवरेनिटी को डिवाइड ही नहीं किया जा सकता। सॉवरेनिटी को डिवाइड नहीं किया जा सकता। एक स्टेट में सॉवरेनिटी स्टेट के पास होती है, और जो बाकी पर्सन के पास पावर दी जाती है वो केवल डेलीगेशंस ऑफ पावर होता है, वो केवल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, वो केवल फेडरेशन ऑफ पावर होता है। पावर दी जाती है बाकी गवर्नमेंट्स के ऑर्गन्स को, बाकी एसोसिएशंस को। सॉवरेनिटी कभी नहीं दी जाती। सॉवरेनिटी हमेशा एक ही स्टेट के पास होती है। जो स्टेट का मेन हेड है उसके पास सॉवरेनिटी होती है। उस हेड के मरने के बाद भी वो सॉवरेनिटी नए हेड के पास आ जाती है। सॉवरेनिटी डिवाइड नहीं की जा सकती। सॉवरेनिटी वेरियस एसोसिएशन को नहीं दी जा सकती, बस पावर दी जा सकती है वेरियस एसोसिएशंस को, लेकिन सॉवरेनिटी नहीं दी जा सकती। तो ये दूसरे पॉइंट पे इस तरीके से सॉवरेनिटी की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। तीसरा, दिस थ्योरी फेल्स टू डिफर द स्टेट एंड एसोसिएशन। इस थ्योरी ने क्या बोला कि स्टेट और एसोसिएशन में कोई फर्क नहीं है। इस थ्योरी ने, प्लूरिस्टिक थ्योरी ने क्या बोला कि एक स्टेट भी एक एसोसिएशन ही है। स्टेट बड़ा एसोसिएशन है, बाकी एसोसिएशन छोटे होते हैं। तो जैसे बाकी एसोसिएशंस होते हैं वैसे ही एक स्टेट एसोसिएशन है।
लेकिन इस पॉइंट को क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि ये थ्योरी फेल हो गई स्टेट को एसोसिएशन से डिफर करने में। एसोसिएशन और स्टेट दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, सेम चीज़ें नहीं हैं। स्टेट अलग है, एसोसिएशन अलग है। एसोसिएशन कोई सॉवरेनिटी को एक्वायर नहीं करता, स्टेट के पास सॉवरेनिटी होती है। तो प्लूरिस्टिक जो थे वो इन दोनों में डिफरेंस ही नहीं अच्छे से कर पाए, उन्हें दोनों को सेम बना दिया, जो कि बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट, थ्योरी बेस्ड ऑन द रॉन्ग एजम्पशन। जो थ्योरी है, ये जो प्लूरिस्टिक थ्योरी है, ये रॉन्ग एजम्पशन पे बेस करती है। इस थ्योरी के हिसाब से क्या बोला गया कि स्टेट और एसोसिएशंस दोनों पैरेलल चलते हैं, स्टेट और एसोसिएशन दोनों सेम हैं, दोनों की सेम पावर है, दोनों एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टेट अलग है, एक सुप्रीम है, एसोसिएशन उसके अंडर काम करते हैं, उससे ऊपर नहीं हो सकते, उसके बराबर पैरेलल भी नहीं हो सकते। स्टेट सुप्रीम है, एसोसिएशन उसके नीचे आएंगे हमेशा, तो दोनों आपस में पैरेलल कभी नहीं जा सकते। इस पॉइंट पे भी इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। थैंक यू सो मच माय डियर सब्सक्राइबर्स एंड स्टूडेंट्स। इसी के साथ वीडियो का अंत होता है। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी जरूर लगेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।